बुलाने का रीज़न ये है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, ये एक 1500 करोड़ का स्कैम दबाना चाहते हैं। इसलिए भाई मेरे पास आए। स्कैम क्या है मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ। 9 नवंबर 2010 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MSCDCL द्वारा थ्रू GTL नाम के कंपनी को औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का और सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन वो GTL कंपनी जो फ्रॉड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है वो सर्विस दे नहीं पाई। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10 नवंबर 2014 को वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, कैंसिल किया, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी वो भ्रष्टाचार दबाने के पक्ष में है। GTL कंपनी कहती है कि हमारा 1000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ निकलता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहता है कि हमारा 800 करोड़ रुपया निकलता है। ये जो भ्रष्टाचार का पैसा डूब गया, ये पैसा वसूल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो MSCDCL है, इन्होंने जो उपभोक्ता है इनको बड़े बड़े एग्जॉर्बिटेंट बिल भेजना चालू किए 2014 के बाद, और लोगों को बहुत बड़े बड़े बिल आए। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई महाराष्ट्र औरंगाबाद की सिटी में हफ्ते में लगभग 100 घंटे बिजली नहीं होती है, लोग परेशान हैं और बड़े बड़े बिल आते हैं। इसलिए लोगों ने कंप्लेंट करना चालू किए और जब ये कंप्लेंट पेपर में छप के आए तब ये हमारे जो पिटिशनर है इन्होंने RTI के द्वारा इसमें छानबीन चालू की। और जब इनको पता चला, इनके पास जब 2000 पेज के पेपर RTI पेपर जमा हुए, तब इनको पता चला कि जो मशीनरी होती है इलेक्ट्रिक सप्लाई करने की, इसके लेन देन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अकाउंट जो होती है GTL और MSCDCL में, इसमें अकाउंट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें अभी तक थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ नहीं है। इसलिए इन्होंने 1500 करोड़ की जो कंप्लेंट स्कैम हुआ है, इसके लिए इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको कंप्लेंट की और CBI और ED द्वारा इसमें जांच करने की डिमांड की 2019 में। 2019 से लेकर 2021 तक इन्होंने हर जगह धक्के खाए, लेकिन किसी ने इनकी कंप्लेंट पे दाद नहीं दी। तब इन्होंने 17 अगस्त 2021 को औरंगाबाद हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट का जो बेंच है औरंगाबाद में, यहाँ पे पिटीशन फाइल की। 17 अगस्त 2021 से लेकर 2024 तक, यानी 3 साल तक औरंगाबाद हाईकोर्ट ने भी इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और कोई एक्शन नहीं ली और कोई अभी तक ED CBI कोई जांच हुई नहीं है। छोटे छोटे 500 करोड़ 50 करोड़ की जांच होती है, लेकिन 1500 करोड़ का स्कैम है, लेकिन अभी तक इसमें ED या CBI की कोई जांच चालू नहीं हुई। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास आए और अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, CD EBI की मांग की है और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हो जाएगी। बाकी ये केस क्या है डिटेल में, जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने इनके साथ क्या किया ये बताएंगे। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, हमने बार बार उनके पास शिकायत की, उन्होंने इस पर कोई हमारे को इंसाफ देने की बात नहीं की। वो बार बार ये फाइल को दबाना चाह रहे। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये कंपनी की बाजू ले रहे और उसके वजह से हमको सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ मांगने के लिए आना पड़ा। क्या आपने बम्बई के कोर्ट में या महाराष्ट्र के कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं डाली? हमने कहा ना 17 अगस्त 2021 को औरंगाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की थी। 2021 से लेकर अभी तक 2024 आया है, अभी तक औरंगाबाद हाई कोर्ट में इसमें कोई मतलब इसकी सुनवाई हुई नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए। अब जो कंपनी के ऊपर, सरकार कंपनी के ऊपर लेबर कमिश्नर देखता है ना उसका। एक जन पूछिए, हम पूछिए। सरकार कंपनी के ऊपर आरोप लगा रही है और कंपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, तो प्रॉब्लम में आगे कहाँ? इसी की तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि बात आ रही है कि पब्लिक का 1500 करोड़ गया तो गया कहाँ? GTL बोलती है गवर्नमेंट ने खा गई, गवर्नमेंट बोलती है GTL ने खा गई, लेकिन पैसा तो पब्लिक का है ना, इसका तो हिसाब किताब होना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए।
आपको लगता है कि दोनों मिल के खा रहे हैं क्या? दोनों मिल के खा रहे हैं और इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरी तरह शामिल है। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी आरोप लगा रहे हैं आप एकनाथ शिंदे पे। हाँ, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। सीधा सीधा आरोप लगा है। भ्रष्टाचारी किसी सबूत मुख्यमंत्री के आधार पर बोल रहे हैं ऐसे ही। ये जीटीएल को फाइल दबा रहे हो। हमारे पास हाँ। 2000 पेजेस आरटीआई द्वारा निकाले गए हैं, वो जो हमने औरंगाबाद हाईकोर्ट में फाइल किए, वहाँ पे 3 साल कोई कार्रवाई हुई नहीं, इसलिए अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में 2000 पेजेस आरटीआई के, ये हमारी पूरी फाइल औरंगाबाद हाईकोर्ट में भी जमा है। औरंगाबाद हाईकोर्ट का देखो, इन द हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 88 ऑफ 2021, ये औरंगाबाद हाईकोर्ट में 2021 में फाइल हुआ। 2021 से लेकर 3 साल तक अभी तक वहाँ कोई सुनवाई हुई नहीं है, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट आया। अभी सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी, यही बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लेकिन इसका एक 2017 में भी कुछ आपने किया था, 2010 में भी। हाँ, 2017 में औरंगाबाद के पालक मंत्री थे वो एकनाथ शिंदे जी। अच्छा, तो ये जो 2010 से मामला चल रहा है, हाँ। एकनाथ शिंदे के अंतर्गत चल रहा है। हाँ, जिस उसमें वो कौन से मंत्री थे? पालक मंत्री थे। पालक मंत्री। हाँ। तो मंत्री की इसमें क्या काम है? इसमें न्यायालय का काम है। हाँ? इसमें तो न्यायालय देखेगा। कॉन्ट्रैक्ट देना ये मिनिस्टर के हाथ में होता मिनिस्टर है। के अंतर में आता है। कोर्ट में गए तो फिर तो न्यायालय देखेगा। जीटीएल कंपनी यानी एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे यानी जीटीएल कंपनी। जीटीएल भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, जीटीएल का मालिक है तो वो समझो तुम, क्या वो फाइल ऊपर आने नहीं दे रहा। अब इतना उसमें 1400-1500 कोटी रुपए का भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचारी सीएम उसको दबा रहा हो फाइल को बार बार। उस वजह से हमारे को दिल्ली उच्च न्यायालय में इंसाफ मांगने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आप आम इंसाफ लोगों के मांगने लिए के लिए लड़ आ रहे रहा हैं या आपका भी कोई पर्सनल इसमें मतलब? लोगों के लिए मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं लोगों के लिए। औरंगाबाद के लोगों को हफ्ते में 100 घंटा बिजली नहीं मिलती आज भी। और हजारों लाखों में बिल आते हैं। औरंगाबाद सिटी महाराष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे एशिया में फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी बोल के उसका नाम है, लेकिन आज के तारीख में वहाँ पे हफ्ते में 100 घंटा बिजली नहीं आती है। तो अभी 2024 में औरंगाबाद में हफ्ते में 100 घंटा बिजली नहीं रहती है। अब बिल हजारों लाखों में बिल आता है। लाखों में बिल। तो इसके पीछे घोटाला है। एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये घोटाला दबाना चाहते हैं। दबा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है। अब आगे आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हमको इंसाफ मिले। इसमें सीबीआई और ईडी द्वारा इंक्वायरी और ईडी के अंडर में उसको वो फाइल को जांच हो जाए। अभी कितनी सुनवाई होगी सर? हाँ? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट आए। एकनाथ शिंदे ने फाइल को वहाँ आगे जाने नहीं दिया। मतलब 2.5 साल हो गए सीएम बनने को। हमको उम्मीद थी कि अच्छा सीएम आएगा, कनखर अच्छा है, अच्छा है। उन्हें तो सब दबा दिया। 15 दिन से मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फिर साहब को मैं विनती तो करा। महाराष्ट्र के सीएम है सर वो। हाँ। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल भी। क्या डर लगेगा, इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट आते थे कि हम डर लगता था तो हाँ। कार्रवाई हो सकती है सर आपके ऊपर? होने तो तैयार है। ये क्या है सबसे बड़ी, इससे बड़ी क्या कार्रवाई होंगी? ठीक है।